वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमयो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरन। हम लोग श्री चैतन्य गौड़ीय मठ अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का जो परंपरा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, उनका जो आदेश उपदेश, उसके हिसाब से हमारा मठ का जो भजन साधन कीर्तन सब चलता है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अलग नहीं है। राधा कृष्ण अर्थात कृष्ण स्वयं राधा रानी का भाव को अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगत में अवतरित हुए हैं, जगतवासियों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे केवल मात्र 48 साल लीला किया है। उसमें से 24 साल महाप्रभु गृहस्थ लीला अथवा घर में रह करके बाल्यावस्था में माता पिता का सेवा करते हुए, उसके बाद जो है विवाह करके विवाह जीवन यापन करते हुए पहले 24 साल उन्होंने
नवद्वीप धाम में रह करके बहुत प्रकार की लीला की। उसमें भी उन्होंने विद्या विलास अर्थात जो अध्ययन कर रहे हैं इस प्रकार लीला करते हुए बहुत सारे जो उनके छात्र हैं, मतलब उनके जो दोस्त हैं, उन सब लोगों को पहले उनके साथ डिस्कशन, वादोपवादन इत्यादि करके उन्होंने अपना पांडित्य का परिचय सब लोगों को दिखाया। इतना पांडित्य बाल्यावस्था से ही, इतना शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने अर्जन किया कि सब लोग उनको निमाई पंडित नाम से जानते थे। उनका नाम था निमाई, लेकिन सभी लोग उनको जानते थे निमाई पंडित नाम से। और उनके अंदर इस प्रकार की विद्या थी कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। जो बड़े से बड़े जो दिग्गज हैं, जो चारों दिशाओं को जिन्होंने विजयी किया है, जिनको बोलते दिग्विजयी, वैसे लोग भी, पंडित लोग भी आकर के चैतन्य महाप्रभु के सामने हार जाते थे। इतना उन्होंने नवद्वीप नदिया का उन्होंने मान सम्मान को इतना ऊंचा कर दिया उस समय का उनका विद्या से। लेकिन उसी गृहस्थ जीवन का जो अंतिम समय में उन्होंने इस प्रकार लीला भी आचरण करके बताया कि कृष्ण नाम का क्या जो है माधुर्य है, उसकी क्या महिमा है, और कृष्ण नाम करने से जगत जीवों को क्या मिल सकता है, उन्होंने इसका भी सभी लोगों को शिक्षा दिया। उसके बाद 24 साल के बाद उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन को परित्याग करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करके माता का आदेश लेकर के जगन्नाथपुरी धाम में आए। बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, महाप्रभु ने क्या आचरण किया और महाप्रभु का क्या जीवन चरित्र है। 24 साल के बाद उन्होंने अपना माता का आज्ञा लेकर के नीलाचल धाम अथवा पुरी धाम में आकर के उन्होंने बाकी 24 साल जीवन यापन किया, संन्यास को पालन करते हुए, संन्यास धर्म को पालन करते हुए। वो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान मतलब विलासिता, ऐश्वर्य, इसके बीच में भोग, ये सब जो है भोगता है वो। लेकिन फिर भी यहाँ पर महाप्रभु एक भक्त भाव, कृष्ण भक्त भाव को अंगीकार करके आए हैं। भक्त भाव अंगीकार करके भक्त का आचरण स्वयं आचरण करते हुए शिक्षा दिया। भक्त का क्या आचरण है, स्वयं आचरण करके सबको शिक्षा दिया। और जो लास्ट के जो 24 साल जो नीलाचल धाम में रहे, उसमें से पहले 6 साल उन्होंने दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत इत्यादि भारत में विभिन्न जगह में यात्रा करके जिन जिन से उनकी भेंट हुई अथवा जो जो लोग उनका दर्शन किया, उन सब लोगों को कृष्ण नाम में, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त कर दिया। भगवान का नाम इस प्रकार जो उसके अंदर माधुर्य है, उसके अंदर एक मत्तता है। जो भगवान का नाम उच्चारण करेगा, जो हृदय से भगवान का नाम को पुकारेगा, उसके जगत के जितने भी अभाव जो लगते हैं, वो सारे के सारे अभाव पूर्ति हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम स्वयं उनको हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जब ये देश में, भारत देश में यात्रा किया, सब जगह उन्होंने इस बात का प्रचार किया। उसके बाद 18 साल में, उसके अगला 6 साल, जो लास्ट के 24 साल पूरी धाम में संन्यास ग्रहण करके पूरी धाम में रहे, उसमें से पहले 6 साल उन्होंने जो भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते हुए सब लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। उसका अगला 6 साल
भक्तों के साथ मिलते हुए पूरी धाम से बाहर नहीं गए, लेकिन भक्तों के साथ मिलते हुए भक्त लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, उनको विविध प्रकार की शिक्षाएं दी। और लास्ट के जो 12 साल हैं उन्होंने एकांत में गंभीरा में वास करते हुए कृष्ण प्रेम की जो सीमा है उसको उन्होंने आस्वादन किया। प्रेम 2 प्रकार का है, एक संभोग प्रेम, एक विप्रलंभ प्रेम, वियोग प्रेम। भगवान के साथ मिलन, भगवान से वियोग, दोनों में प्रेम का अलग प्रकार के विकार होते हैं। ये सब चैतन्य महाप्रभु ने उनके लास्ट के 12 साल में एकांत में गंभीरा में रहते हुए इन सब चीज़ों का आस्वादन किया। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार इस धराधाम में प्रकट हो करके 48 साल लीला करके सब लोगों को कृष्ण प्रेम का सर्वश्रेष्ठत्व उन्होंने प्रचार किया। जब चैतन्य महाप्रभु पहले का 6 साल संन्यास ग्रहण करने के बाद पहले के 6 साल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह उन्होंने भ्रमण किया, उस समय काशी धाम में सनातन गोस्वामी के साथ उनकी भेंट हुई। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी 2 जन हैं चैतन्य महाप्रभु के जो कमांडर्स इन चीफ। चैतन्य महाप्रभु ने जो माया के खिलाफ उन्होंने एक युद्ध प्रकाश किया, क्या? कृष्ण भक्ति। इसके जो मुख्य जो कमांडर्स हैं रूप और सनातन। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने विस्तार रूप से जीव कौन है, अर्थात हम लोग कौन हैं, भगवान कौन है और जीव और भगवान के बीच में क्या संबंध है, उन्होंने विस्तार रूप से बताया। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस विषय में उन्होंने लिखा, क्या लिखा? प्रभु सनातने परम जतने शिक्षा दिला जहा चिंतियो से सब। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दिया है उसको अच्छे से चिंतन करो, गहरा चिंतन करो। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने जीव कौन है, जीव का वास्तव परिचय क्या है, हम लोगों को इस जगत में विविध प्रकार का कष्ट क्यों मिल रहा है, ये सब सिद्धांतों के बारे में विस्तार रूप से वर्णना किया। प्रसंग चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला में 20 से 22 अथवा 23 ये 3-4 जो है अध्याय में कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर रूप से वर्णना किया है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा उन्होंने केवल मात्र 8 जो है श्लोक शिक्षाष्टक के रूप में दिया। दक्षिण भारत के एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है श्रीनाथ चक्रवर्ती। श्रीनाथ चक्रवर्ती ने चैतन्य महाप्रभु हम सब जगतवासियों को क्या शिक्षा दिया है, उन्होंने केवल मात्र 1 श्लोक में बता दिया। क्या शिक्षा दिया है? आराध्यो भगवान व्रजेश तनयाम। हमारा आराध्य वस्तु क्या है, किसकी आराधना करेंगे हम? ब्रजेश तनय। ब्रजेश मतलब ब्रज मतलब होता है वृंदावन, उसका ईश्वर है नंद महाराज और तनया उनका पुत्र है नंदनंदन श्री कृष्ण। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयाम। हम लोग किनकी उपासना करेंगे? जो सकल आदि सर्वादि सभी का मूल कारण, सबका जो है नियंता, परम पिता नंदनंदन श्री कृष्ण का ही हम लोग उपासक हैं। हम लोग चैतन्य महाप्रभु ने यह भी बता दिया, नंदनंदन श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भी बहुत प्रकार के हैं। एक है मथुरा के कृष्ण, एक है द्वारका के कृष्ण, वैकुंठ के नारायण,
और अयोध्या के राम, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वैकुंठ में जितने प्रकार के अवतार हैं, ये सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। लेकिन इनमें से किसी का नाम अथवा कोई चॉइस नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयाम। श्रीनाथ चक्रवर्ती ने एक संक्षेप में बता दिया, हम नंदनंदन श्री कृष्ण के उपासक हैं। तद्धाम वृंदावनम, कहाँ रहते हैं वो? वृंदावन धाम में रहते हैं। वृंदावन धाम में रहने वाले श्री कृष्ण हैं, उनकी मैं उपासना करता हूं। क्या करते हैं? वो है नंद के पुत्र अर्थात ग्वाला। साधारण एक ग्वाला है, उन ग्वाला है हमारे आराध्य, सर्वाराध्य वस्तु, सर्वश्रेष्ठ आराध्य वस्तु। वो ग्वाला कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं उनको देख करके मोहित हो गए हैं। ब्रह्मा जी देख करके समझते हैं तो साधारण एक ग्वाला है, इसको क्यों भगवान बोलते हैं सब लोग, इसके पीछे पीछे क्यों घूमते हैं? उन्होंने परीक्षा ली नंदनंदन श्री कृष्ण की ग्वाला समझते हुए। अंत में उन्होंने अपना मूर्खता को अनुभव करके उन्होंने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? नौमीढ्य, मेरे ईड्य हैं आप, मेरे आराध्य हैं आप, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कौन? ते, आपको कौन? अभ्रवपुषे तड़िदंबराय, जो आकाश में जो बादल है, अभ्रवपुषे, आपका वपु, आपका शरीर कैसा है? जो आसमान में जो बादल है, जो घना घन बादल जो काले काले रंग के हो जाते हैं, वो आपका इस प्रकार का रूप है। तड़ित अंबराय, उसके ऊपर जो आप जो पीत वस्त्र पहने हैं, पीला रंग का जो वस्त्र पहने हैं, वो बोल रहे हैं तड़ित अंबराय, जो आसमान में जो विद्युत चमकता है ना, वो विद्युत का जैसा है। जो पहले नंदनंदन श्री कृष्ण को देख करके साधारण एक ग्वाला समझें, अभी वो उनको ही प्रणाम कर रहे हैं। वन्यश्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, और प्रभु आप किससे सुशोभित हैं? जो वन में जितने भी फूल है ना, उन सब फूलों से आप सुशोभित हैं। वन का फूल कौन पहनता है? जिसके पास पैसा नहीं है, नहीं तो बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम सेंट सुगंध वाला पहनेगा। जो जैसा तैसा जो भी मिला पहन लिया, कौन पहनेगा? तो कोई भिखारी व्यक्ति। और नारायण के जो कंठ में, वक्षस्थल में क्या है? कौस्तुभ मणि है, जिसको देख करके सब आकर्षित हो जाते हैं। और सारे जेवर हैं बहुत अद्भुत अद्भुत, मतलब जो एकदम चमकने वाले मणि रत्नों के द्वारा सुशोभित। ऐसे जो नारायण, उनको प्रणाम नहीं कर रहे हैं। वन्यश्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, और आपके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म नहीं है। जो गायों को चराने वाले के पास हाथ में क्या रहता है? वेत्र, एक छड़ी। आपके हाथ में छड़ी है, और आपने जो है वनमाला पहना है, और सिर में मयूर का पंख जो है डाला हुआ है। मुकुट नहीं है। नारायण का तो बहुत बढ़िया मुकुट है, वो सब नहीं है, लेकिन मोर पंख लगाया हुआ है। लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय, और आप जो है अनंत कोटि लक्ष्मियों के द्वारा आप सेवित हो रहे हैं। पशुपांगजाय, पशुप मतलब जो गाय को चराते हैं उनको बोलते हैं पशुप। अंगजाय, उनके पुत्र हैं आप ग्वाला के पुत्र हैं। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। ग्वाला का पुत्र को क्यों प्रणाम कर रहे हैं?
क्योंकि पहले उनको देख करके लगा ये साधारण एक ग्वाला ही है, लेकिन जब उनका ऐश्वर्य देखा, ब्रह्मा जी को भी समझ में आया, उनका मोह दूर हुआ और भगवान के चरणों में समर्पित हुए हैं। उनके हाथ में है दही चावल। पहले वही दही चावल देख करके ये तो नारायण तो ये सब खाने वाला नहीं है, अरे नारायण तो उत्तम भोजन होता है। दही चावल वो भी खा रहे हैं बाएं हाथ से, लेकिन उसी चीज को ब्रह्मा जी देख करके नौमीड्य, आप मेरे ईड्य हैं, आप मेरे आराध्य हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हम लोग जो हैं, चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय का प्रधान विषय क्या है? श्री कृष्ण, नंदनंदन श्री कृष्ण, वो है हमारे आराध्य। तद्धाम वृंदावनम, उनका धाम है वृंदावन धाम। उस वृंदावन धाम मथुरा नहीं है, द्वारका नहीं है। मथुरा द्वारका क्यों नहीं है? वो भी तो कृष्ण है। हाँ, वो भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, लेकिन वृंदावन में कृष्ण है वो माधुर्य रूप, भक्तों के साथ जो है इतना नजदीकीपन कि भक्त को भगवान के, कृष्ण के पास जाने के लिए किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता है, कोई भय नहीं होता अपराध हो जाएगा, कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही नारायण अथवा द्वारका में जितने भी रानियां हैं, द्वारका में अभी राजा है, राजा के पास तो ऐसा नहीं जा पाएंगे कोई, थोड़ा सरक जा, मैं भी बैठता हूं, राजा के साथ ऐसा होता है नहीं। राजा का सिंहासन राजा का है, प्रजा जी हुजूर आप बताइए, आपकी आज्ञा हमारा सिरोधार्य है। वृंदावन में ये सब नहीं चलेगा। तू कौन है आज्ञा करने वाला? तेरा क्या चलता है? तेरा में बल ज्यादा है तो क्या, उसमें क्या है? मतलब वहां पर इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, तू तेरा ही है। वहां पर द्वारका में वो ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे भगवान को तू बोलने का। अर्थात जो माधुर्य, इस प्रकार कौन तू तेरा कौन बोलते हैं? जो भगवान के बहुत नजदीक है, जहां पर प्रीति अधिक होता है, जहां पर प्यार बहुत ज्यादा होता है, वहीं पर तो तू तेरा होता है। और जहां पर जो है दूर रखते हैं, इतना अपनापन नहीं है, नजदीकीपन नहीं है, उनके साथ जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको हमारे जो है पालन करता, रक्षा करता समझते हुए, बहुत मर्यादा को, सीमा को उल्लंघन नहीं करते हुए, शब्द बोलने से पहले भी 4 बार सोचते हुए, द्वारका में और मथुरापुरी में इस प्रकार है। जब कंस को वध करने के बाद श्री कृष्ण आए हैं देवकी वसुदेव के पास प्रणाम करने के लिए, उनको प्रणाम किया। आपका जो बनाया था वो बहुत लगाने के लिए लगा दो यहाँ पे, आपके लिए जो बनाया था वो कुछ भी लगा दो, यहाँ पे लगा दो। हाँ पेपर भी लगा दो। अच्छा इधर हाँ, मानसिक भोग लगा दो। आपके गुरुजी का आम था नहीं, एक्चुअली उनसे मैं दुर्गा जी को बिठा दिया ना, हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इधर बोलता हूँ। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण आए हैं कारागार में, देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त करने के लिए उनको प्रणाम किया, लेकिन वो संकोच में आ गए। अरे ये तो हमारा पुत्र नहीं है, तो स्वयं भगवान है। आलिंगन करने का मन किया लेकिन नहीं कर पाए संकोच की वजह से। और इधर माता यशोदा उसको उखल से बांध दिया, उसके सामने लेकर के छड़ी दिखा करके, ए तू बात नहीं मानता, तू चोरी करता है, अभी तेरे को दंड दूंगी। रो रहा है, लेकिन तू अभी रोते रहना, लेकिन तू बात मेरा सुनता नहीं। मतलब वहां पर शासन, माता पिता ये भी है, माता पिता वो भी है, दोनों में क्या फर्क है? ब्रज का प्रेम, कृष्ण में अपनापन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं?
जो ब्रज का प्रेम है वही कृष्ण, कृष्ण वही है। एक ऑफिस में कृष्ण है, एक घर में कृष्ण है। ऑफिस में जाने के बाद बड़ा ऑफिसर है, ऑफिसर के पास जब जाएंगे थोड़ा यस बॉस बोलना पड़ता है। घर में आकर के कौन बॉस है? बीवी बॉस है, बच्चे बॉस हैं, माता पिता बॉस हैं, उसका चलेगा नहीं। ऑफिस में आएगा तो फिर वो सबका बॉस है। तो ऑफिस में कृष्ण है द्वारका वाला कृष्ण, घर में कृष्ण है वो वृंदावन वाला कृष्ण, जहां पर अपनापन है, जहां पर जो द्वारका में ताली मार करके यही मेरे को पानी चाहिए साथ साथ पानी आ जाएगा, मेरे को अमृत का रस चाहिए साथ साथ मिल जाएगा, इधर है तो तू खुद जाकर के ले ले। प्रीति अधिक। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं? नंदनंदन श्री कृष्ण, तद्धाम वृंदावनम। और ठीक है, नंदनंदन श्री कृष्ण हमारे आराध्य है, उनको कैसे भजन करना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए? रम्या काचिद उपासना व्रजवधु या वर्गेन कल्पिता। जो ब्रज रमणिया हैं, ब्रज स्त्री हैं, गोपियां जिस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा की, उस प्रकार ब्रज के गोपियों ने कैसे सेवा की श्री कृष्ण की? उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग करके, क्या त्याग दिया? अपना मान सम्मान, धर्म का पालन, वर्णाश्रम का पालन, आर्य धर्म का पालन, स्वयं की लज्जा, मान, सब कुछ छोड़ करके केवल मात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर लिया। उनका एक ही लक्ष्य है, श्री कृष्ण का सुख। कृष्ण का सुख के लिए हमको दुख भोगना पड़े अनंत काल के लिए, वो भी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ जो है सुख है। हमारा दुख भी अगर आपको सुख देता है, वो दुख भी हमारे लिए परम सुख का कारण है। ये है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्यार। हमें सुख दुख दे करके, हे कृष्ण तुमको सुख मिलता है, हे कृष्ण वो सुख ही, वो दुख ही हमारे लिए परम सुख है। नारद गोस्वामी इस प्रकार आए थे ब्रज में, कृष्ण को सिरदर्द हो रहा है, उस सिरदर्द का जो क्या दवाई है उसके लिए सब जगह जाकर के, द्वारका में, मथुरा में, सब जगह जाकर के उनके भक्तों से लेने के लिए उन्होंने कोशिश किया, किसी ने भी नहीं दिया। जब ब्रज में आए हैं, गोपियों को बोला श्री कृष्ण को सिर दर्द हो रहा है, उसका क्या इलाज क्या है? भक्तों का चरण धूली, भक्तों का चरण रज ही इसका इलाज है। तो गोपियों ने एक मिनट भी सोचा नहीं कि कृष्ण को हमारा चरणों का रज देंगे तो फिर हमको नरक में जाना पड़ेगा। कृष्ण हमारे नाथ है, हमारे प्राणपति है, हमारे आराध्य है, उनको अगर हम हमारा ब्रज, हमारे चरणों का धूली देंगे तो फिर हमको अनंत काल के लिए नरक में जाना पड़ेगा। उन्होंने वो विचार नहीं किया। नारद गोस्वामी पूछते हैं, अरे आप लोग इतना खुशी खुशी दे रहे हो आपके चरणों को धूली, आपको मालूम नहीं है श्री कृष्ण को, तो मतलब जो जगतनाथ है उनको आप इस प्रकार दे रहे हो, उसके लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। गोपियां क्या बोलती हैं? हमारे श्री कृष्ण के क्षणकाल का सुख के लिए, कितना क्षणकाल, क्षण समझते हैं, बहुत ही अल्प समय, क्षणकाल का सुख के लिए हमको अनंत काल के लिए भी नरक जाना पड़े, उसके लिए हम प्रस्तुत हैं। चैतन्य महाप्रभु हमको क्या देने के लिए आए हैं, उनका जगत के जीवों के प्रति क्या अवदान है, क्या योगदान है। कोई साधारण कोई चीज देने के लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं आए। गोपियों का किस प्रकार
जो है प्रीति है अथवा कैसे उन्होंने भगवान की आराधना की है, उस आराधना को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हुए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु के अनुचर जो एक कवि ने दक्षिण भारत के, उन्होंने बताया, रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। जिस प्रकार जो ब्रज रमणीगण हैं, गोपियां, उन्होंने श्री कृष्ण की सेवा किया है, उनके चरण कमलों का अनुगमन करते हुए अर्थात अपना सुख त्याग करके कृष्ण का सुख को हमारा जो मुख्य लक्ष्य के रूप में वर्ण करना, यह है गोपियों का प्यार, गोपियों का प्रेम। इसका प्रमाण क्या है? जो भी बोल दिया तो फिर मानने के लिए तो हम तैयार नहीं है। प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। इसका श्रेष्ठ प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम क्यों? अन्य शास्त्र क्यों नहीं है? बहुत सारे शास्त्र हैं। गीता उठाओ, ये पुराण वो पुराण, ये उपनिषद, ये वेद वो वेद, बहुत सारे लिखा हुआ है। तो उसमें से आप श्रीमद् भागवत के क्यों चुन रहे हो? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये है अमल पुराण। अमल पुराण मतलब क्या हुआ? जिसमें कोई भी मल नहीं है। मल मतलब इम्प्योरिटी, किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है, उसको बोलते हैं अमल। क्या है? तो बाकी शास्त्र में क्या ऐसा चीज है जो मल है उसके अंदर? धर्म अर्थ काम मोक्षा की वांछा ही हमारा जो है मल है, यही इम्प्योरिटी है। भगवान का भजन करते हैं, साथ में भगवान हमारा बिजनेस हिट कर दें, हमारा बहुत प्रॉफिट हो जाए, इसीलिए भगवान का नाम करते हैं। मैं कानपुर में रहता था। कानपुर में वो जो कानपुर IIT में था, तो हम लोग के पास साइकिल रहता था। तो साइकिल हम रखते थे वो गेट के पास। कहीं बाहर जाना होता है तो हमारा अपना रूम से गेट तक साइकिल ले जा करके गेट के पास रख करके बाहर कहीं घूमना है, घूम करके आ करके फिर वापस जो है साइकिल पे बैठ करके आ जाते थे। तो वहाँ पर हम लोग हरिनाम करते थे, कीर्तन करते थे। तो वहाँ पर साइकिल है, तो साइकिल का वो स्टोर कीपर रहता है, साइकिल देखने वाला, जो स्टैंड में रहने वाला, तो एक स्टैंड में बैठा हुआ था। तो हम लोगों को देखा, तिलक करते हैं, कंठी पहना हुआ है, महामंत्र करते हैं, उसको बुलाते थे हम लोग, आ जाओ कभी कीर्तन में आ जाओ, आता था। उसको धीरे धीरे भगवान के प्रति थोड़ा रुचि हुआ है। तो उसने क्या किया, वो भी हरिनाम करना शुरू कर दिया। माला लिया, माला लेकर के हरिनाम करना उसने भी शुरू कर दिया। तो वो बैठ करके साइकिल स्टैंड में बैठ करके हरिनाम करता है। तो लोग आते हैं, लोग आकर के उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे तू साइकिल गिन रहा है या हरिनाम गिनता है? तू हरिनाम किस लिए कर रहा है? हमको समझ में आ गया कि तू भगवान से प्रार्थना करता है कि और ज्यादा साइकिल है, क्योंकि हर एक साइकिल का 1-1 रुपए करके लेता था। साइकिल स्टैंड में रखते तो एक साइकिल का देखने का 1-1 रुपए लेता था। तो तू हरिनाम जो है इस पे करते करते एक, हे भगवान एक और साइकिल भेज दे, एक और साइकिल भेज दे, एक और साइकिल भेज, तू ये प्रार्थना करता है। इस प्रकार सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, है ना। जो हमारे भी हरे कृष्णा अरे कितना, अरे कितना, अरे कितना हरे कृष्णा नहीं, अरे कितना और कितना और कितना। तो हमारा भजन करते समय भी कितना कितना, हमारा काउंटिंग उसी में होता है, नोट्स में ही होता है। अर्थात हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए, हमारा संसार में सुख हो जाए, इसके लिए भगवान का नाम नहीं करना। धर्म अर्थ काम इत्यादि ये सब इसी प्रकार है। भगवान का नाम मुख से है, मुख से भगवान का नाम है, अंदर से थोड़ा और प्रभु थोड़ा 1 लाख रुपए है तो 4-5 और मिल जाए, मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा, है ना। या तो बच्चे का एग्जाम पास हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। भगवान का नाम करते हैं
नाम करते समय, भजन करते समय भी हमारे अंदर इसी प्रकार की अभिलाषा। कोई बड़ा व्यक्ति अपना घर में कीर्तन रखता है, किस लिए रखता है? कि उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, ताकि उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चले, या कोई इसलिए करता है कि उसका घर में कोई तकलीफ है उसके लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। अमल पुराण है श्रीमद् भागवत, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों चीज का कोई स्थान नहीं है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान। तो आप बोल रहे हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों मल है, ये सब त्यजनीय है। मल मतलब छोड़ना चाहिए। जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज को ले, जो घर में मैला पड़ा है कौन रखेगा? वो तो सब उठा करके झाड़ू से रोज फेंकेगा। कोई रखना नहीं चाहेगा, चलो मैला अच्छा यार रहने दो, ऐसा कोई रखेगा? तो झाड़ू से सब बाहर फेंक देगा। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मैला बोला है, मल बोला है। तो अमल क्या है? श्रीमद् भागवत। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं देगा तो क्या देगा? प्रेम पुमार्थो महान। कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। ये है हमारा पंचम पुरुषार्थ तथा सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ। ये है चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को देने के लिए आए। श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। ये है चैतन्य महाप्रभु का मत। तत्रादरो न परः। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है कि कृष्ण प्रेम सर्वश्रेष्ठ, गोपियों की आराधना है सर्वश्रेष्ठ आराधना, और जो सर्वश्रेष्ठ आराध्य है नंदनंदन श्री कृष्ण, और उनका जो स्थान है वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु ने ये दिया। ये बुद्धिमान व्यक्ति अथवा जिनका जो आत्मवृत्ति जागृत हुआ है, वो व्यक्ति ही इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ जो श्री कृष्ण का आराधना कर पाएगा। चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने के लिए इस जगत में आए हैं। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु के धारा को पालन करने वाले हैं, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वास्तव शिष्य हैं, तो महाप्रभु की इस धारा को पकड़ करके, जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी देने से उस पेड़ का डाल, पत्ता, फूल, फल इत्यादि सबको पानी मिल जाता है, अलग अलग सबको देने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसी प्रकार सर्वाराध्य सर्वश्रेष्ठ आराध्य नंदनंदन श्री कृष्ण भगवान की सेवा करने से, मूल में वो है, उनकी सेवा करने से सभी जितने भी देवताएं हैं, सभी जितने भी अवतार हैं, वो सभी का अपने आप ही जो है सेवा हो जाती है। एतेचाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। वेदव्यास मुनि श्रीमद् भागवत में भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतारों का वर्णना किया। उन सारे अवतारों के वर्णना करने के बाद अंत में उन्होंने बता दिया एतेच अंश। अभी तक मैंने जो बताया है ये सब कोई अंश है, कला कोई अंश के अंश है। पुंसा किसके? पुंसा मतलब जो भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान, स्वयं भगवान मतलब जार भगवत्ता होइते अन्येर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्देरताहातेई सत्ता। स्वयं भगवान किसको बोलते हैं? स्वयं भगवान का मतलब क्या है? जिनकी भगवत्ता से दूसरों में भगवत शक्ति है, उनको स्वयं भगवान बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जिनके अंदर सभी अवतारों के मूल शक्ति है। कृष्ण नारायण बन सकते हैं, लेकिन नारायण कृष्ण नहीं बन पाएंगे।
कृष्ण राम बन सकते हैं लेकिन राम कृष्ण नहीं बन पाएंगे, क्योंकि राम के अंदर जो भी गुण है कृष्ण में है, लेकिन कृष्ण के अंदर जो माधुर्य है वो राम जी के अंदर नहीं है। वहां पर मर्यादा है। स्वयं भगवान उसी को बोलते हैं जिसके अंदर बाकी जितने भी अवतारों के गुण उसके अंतर्गत है, अथवा जिनसे बाकी अवतारों में ये सब गुण आते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है नंदनंदन श्री कृष्ण। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु ने जगत में सब जीवों को विस्तार रूप से प्रचार किया। हमारे परमाराध्य श्री परम गुरुपाद पद्म श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जब चंडीगढ़ से एक भक्त आते हैं कलकत्ता में उनसे मिलने के लिए, उनका नाम है हनुमान प्रसाद जी, परम गुरु जी के शिष्य। उत्तर भारत में जो है बड़े पुजारी थे, अच्छा पंडित थे, विभिन्न मंदिरों में जाकर के देवी देवताओं को उपासना करते थे। जब वो कलकत्ता में आए, वो परम गुरु जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन परम गुरु जी का उस समय स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया। उन्होंने हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के पास आकर के बताया कि उनकी इच्छा है उनके अपने गुरु जी से अर्थात परम गुरु जी से बात करने के लिए। जब गुरु जी ने उनकी इच्छा प्रकाशित की, परम गुरु जी ने सब लोगों को बुलाया, आप सब लोग आइए। सब लोगों को बुला करके सब लोगों को शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? उनको बोलते हैं हनुमान जी को, हनुमान प्रसाद जी को, आप बहुत काम के व्यक्ति हो, आप बहुत काम के व्यक्ति हो, आपके अंदर विशेष योग्यता है, लेकिन आपने हमारी संप्रदाय का जो सिद्धांत है उसको आपने भी समझा नहीं। उन्होंने क्या बताया कि देखो सभी देवताएं कृष्ण के साथ समान नहीं हैं, यहां तक कि सभी अवतार भी कृष्ण के साथ समान नहीं है। उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया, एक सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री, जिस प्रकार पति के साथ संबंध में जितने भी हैं उन सब लोगों को सम्मान करती है। जो देवर जी हैं और क्या बोलते हैं सास ससुर जितने भी हैं, उनके साथ संबंध में जितने भी हैं, कि जी नहीं बोलते देवर को, बोल सकते हैं ना, तो उनके संबंध में जितने भी हैं उन सबको सम्मान करती है, लेकिन अपना पति का स्थान में किसी को नहीं बिठाती है। पति का स्थान विशेष रूप से रिजर्व्ड है, वो पति का स्थान में और किसी का स्थान नहीं है। पति का स्थान अपना हृदय में अलग ही है, लेकिन पति के साथ संबंध में जितने भी हैं उन सबको सम्मान करती है। उसी प्रकार कृष्ण भक्त, चैतन्य महाप्रभु के भक्त, भागवत धर्म को अवलंबन करने वाले भक्त कृष्ण के साथ संबंध में देखते हुए सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन ये सब कृष्ण के समान हैं, कृष्ण जैसे मेरा आराध्य है, ये देवी देवता भी उसी प्रकार मेरा आराध्य है, इस प्रकार वो लोग कृष्ण का स्थान को किसी और देवी देवता के लिए नहीं देते हैं। पतिव्रता स्त्री जिस प्रकार पति का स्थान अपना हृदय में पति का ही रहता है, किसी और का नहीं रहता है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के जो भक्त हैं, कृष्ण भक्ति संप्रदाय के जो भक्त हैं, अनन्य कृष्ण भक्त जो हैं, वो कभी भी कृष्ण के स्थान में कोई भी देवी देवताओं को स्थापित नहीं करेगा। हाँ, उनको अवमानना नहीं करेगा, लेकिन कृष्ण का स्थान भी उनको नहीं देगा। इसीलिए आपको इस विषय में बहुत गहरा चिंतन करना जरूरी है। ऐसा करके परम गुरु जी उनको
उनको शिक्षा देना नहीं है, सबको शिक्षा देना। उन्होंने इसलिए बोला सब लोग आ जाओ। सब लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं। इसलिए कृष्ण है हमारे परमाराध्य, श्रेष्ठ आराध्य। नंदनंदन श्री कृष्ण है हमारे जो उपास्य। उनके सेवा के लिए हम अपना सुख को भी पूर्ण रूप से त्याग करके, अपना दुख को भी वरण करते हुए कृष्ण का सुख के लिए हम प्रयास करेंगे। वही चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है। चैतन्य गौड़ीय मठ का सिद्धांत यही है। गोरारामी मुखे बोलिले नहीं चले, गोरार आचार गोरार विचार लैले फल फले। 920। मैं महाप्रभु का हूं, गौरांग महाप्रभु मेरे हैं, ये बोलने से नहीं होगा। गोरार आचार गोरार विचार लैले फल फले। महाप्रभु का क्या आचरण है, महाप्रभु का क्या विचार है, उसको ग्रहण करने से ही वास्तव फल हम सब लोगों को मिल पाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के हैं, शुद्ध भक्ति संप्रदाय के हैं, अनन्य कृष्ण भक्त संप्रदाय के हैं। हम सब लोग केवल मात्र कृष्ण का आराधना करेंगे। जब परम गुरु महाराज जी हरिनाम दीक्षा इत्यादि दे रहे थे, उस समय हमारा गुरुजी भी हरिनाम दीक्षा देते थे। उस समय ये विशेष रूप से बोलते थे, हम हैं अनन्य कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त ही हमारा, भक्ति ही हमारा सर्वोत्तम लक्ष्य है। कृष्ण भजन छोड़ करके हम दूसरा कोई देवी देवताओं की उपासना नहीं करेंगे। अगर इसमें किसी को अविश्वास है अथवा अभी भी इसमें पूर्ण रूप से निष्ठा नहीं है, वो अभी भी कुछ समय ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, अथवा उन संप्रदाय जहां पर इस प्रकार का जो अन्य उपासना का भी ये करते हैं, उनसे ले सकते हैं। लेकिन हमारा गुरुजी ने, परम गुरुजी भी इसी प्रकार आदेश दिया कि अनन्य कृष्ण भक्ति हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इसीलिए हम लोग श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के हैं, हम सब लोगों का एक आदर्श देखते हैं। तो इसलिए हम जिस प्रकार आचरण करेंगे, जिस प्रकार हम भजन करेंगे, दूसरे लोग देख करके हमसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए महाप्रभु की क्या शिक्षा है, महाप्रभु का क्या उपदेश है, ये हमारे हाथ में है। हम लोग कितना हम उस प्रकार का आचरण करके हम अपना जीवन धन्य करेंगे, और जो महाप्रभु के संप्रदाय में आना चाहते हैं उनको हम प्रेरित करना चाहते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी देखेंगे तो क्वांटिटी चाहिए तो क्वालिटी को छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण भक्त बहुत कम मिलेंगे। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। जो करोड़ों करोड़ों मुक्त जीव है, उनमें से एक कृष्ण भक्त है, वो भी दुर्लभ है। ये हम इतना दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम निकले हैं, लेकिन हमारे पीछे पूरा गुरु परंपरा है। इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। पूरा जो हमारा गुरु परंपरा है वो सब हमारे पीछे हैं। हमको हमारा हाथ पकड़ करके भगवत धाम तक लेके जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हम लेंगे तो डायमंड ही लेंगे, डायमंड जैसा दिखने वाला और कुछ नहीं लेंगे हम, ठीक है। उसके लिए कितना भी मूल्य देना पड़े, वी आर रेडी टू पे। इस प्रकार का संकल्प हमारा होना चाहिए। बाजार में साधारण कोई शीशा का कांच का टुकड़ा खरीदने के लिए 1000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन हीरा खरीदने के लिए जाएंगे, डायमंड खरीदने के लिए जाएंगे तो फिर वहां पर बाजार में कितना मिलेंगे? मुश्किल से 1 आध लोग मिलेंगे। लेकिन वहां पर लोग कम हैं, नहीं जाएंगे, ये बाजार में बहुत ज्यादा, यही जाएंगे, ऐसा करेंगे। जो प्योरिटी चाहता है, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहता है, वो व्यक्ति क्वांटिटी नहीं देखेगा,
कितने लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऐसा नहीं देखेगा, क्वालिटी कहाँ पर मिलेगा देखेगा। और वो क्वालिटी को पाने के लिए वो कुछ भी मूल्य चुकाने के लिए रेडी होगा। लेकिन कृष्ण भक्ति में एक और विशेषता है, कोई मूल्य भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मूल्य देने की जरूरत नहीं है। तत्रापि लौल्यमपि मूल्यमेकलम, केवल मात्र लालच चाहिए, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, इस प्रकार का लालच होना है बस, और कुछ नहीं जरूरत है। बहुत कुछ मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस जगत का जिस प्रकार है, कोई एक वस्तु खरीदना है तो बहुत पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। बॉम्बे में एक घर खरीदना है तो फिर 8 साल 10 साल 20 साल नौकरी करने के बाद, उसके बाद EMI लेकर के, बैंक से लोन लेकर के EMI पे करते हुए उसके बाद लेना शुरू करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए बोल रहे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, लालच रखो, केवल मात्र मुझे चाहिए। वो लालच रखने से क्या होगा, कहाँ मिलेगा, उसके लिए हमारा अन्वेषण शुरू हो जाएगा, खोज शुरू हो जाएगा। कहाँ मिलेगा ये लालच, कहाँ मिलेगा कृष्ण प्रेम, कहाँ मिलेगा? लालच रहने से तो होगा ना। किसी वस्तु का लोभ है, लालच मतलब लोभ, लोभ रहने से क्या होगा? तो जिस किसी भी तरीके से कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जो खोजते 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 वस्तु के पास पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार इसके लिए भी हमारे अंदर लोभ होना चाहिए। और हमारे साथ हमारा पूरा गुरु परंपरा है, उसमें कोई भी निरुत्साहित होने के लिए, इसमें कोई भी कष्ट करने के लिए जरूरत नहीं है। केवल मात्र रूपानुगण हैं, भगवान के जो अनुगत्य में अथवा रूप गोस्वामी का अनुगत्य में भगवान का जो भजन कर रहे हैं, उनके अनुगत्य में रहने से हो जाएगा। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा